यहाँ स्टार्ट करेंगे। जो विजन है इसका टेस्ट नंबर 7 यहाँ पर चल रहा था, ठीक है। तो 7 में जो हमारा टेस्ट का क्वेश्चन थे 52 तक यहाँ पर हो गए थे क्वेश्चन, ठीक है। तो 53 से यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं 53 से क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है। तो पार्ट 2 में यहाँ पर रहेगा। उसके बाद जो कराएंगे वो टेस्ट नंबर 6 का कराएंगे, ठीक है। टेस्ट 5, 4 और जो भी लेटेस्ट आ जाएगा उसको लेटेस्ट को पहले करा लेंगे, ठीक है। जैसे लेटेस्ट 7 था तो जो नया पेपर 7 था उसको 7 करा लिया, उसके बाद 6, 5, ठीक है। इस टाइप से करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन को यहाँ से क्या क्वेश्चन है। यहाँ से 53 क्वेश्चन है। इसमें बोला है भारत में सूक्ष्म बीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच बीमा कवरेज को क्या है बढ़ाना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से पहला जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सही बोल रहा है। दूसरा, इसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा विनियमित किया गया है या विनियमित किया जाता है, राइट। सेकंड गलत है, क्योंकि भारतीय जो बीमा विनियामक प्राधिकरण है IRDA उसके द्वारा किया था, ना कि आरबीआई के द्वारा। सूक्ष्म बीमा सामान्य बीमा पॉलिसी के साथ जीवन बीमा पॉलिसी भी इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। तो तीसरा क्या है, तीसरा भी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। 2 हमारे स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, जब लोग ऐसी नौकरी में नियोजित होते हैं जहां उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसका, इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, राइट। क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी होते क्या है, ठीक है। देखो, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी इसकी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब श्रम बल का एक हिस्सा या तो रोजगार से वंचित रहता है या अनावश्यक रूप से कार्य करता है, ठीक है। जिससे कार्यबल की जो उत्पादकता है वो क्या है, प्रभावी रूप से शून्य रह जाती है। उसको ये हमारा जो कुल उत्पादन है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। सैन्य अभ्यास और आपका सम्मिलित राष्ट्र, राइट। टाइगर, यहाँ के टाइगर ट्रायम्फ, ठीक है। अब अगला क्या है, डस्ट लीग और लमिती है, ठीक है। तो इनमें से सम्मिलित राष्ट्र से कौन कौन से हैं ये आपको बताना है यहाँ से, राइट। देखते हैं इसको। देखो, ये भारत का और संयुक्त राष्ट्र जो हमारा अमेरिका है उसके बीच एक आयोजित किया जाने वाला द्विपक्षीय सेना अभ्यास है। कौन सा, जो टाइगर ट्रायम्फ है, ये हमारा करेक्ट हो गया। दूसरा, पहला करेक्ट है। दूसरा डस्ट लीग, ठीक है। डस्ट लीग है, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, ये आपको याद रखना है, ये भी करेक्ट है। ये आपका लमितीय है, ठीक है। ये क्या है, लमितीय 2024 जो था ये भारत और सेशल्स के बीच आयोजित किया जाने वाला एक त्रिपक्षीय सेनाभ्यास है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हैं। 56 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर के बीच व्युत्क्रमवादी संबंध को यहाँ पर स्थापित करता है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा जो 56 है इसका हो जाएगा फिलिप्स वक्र, ठीक है। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 57 है, प्राय सुर्खियों में रहने वाला पद यहाँ पर है जो डॉक्सिंग मुख्य रूप से किससे संबंधित है, ठीक है। ये किससे संबंधित है, तो करेक्ट आंसर हमारा 57 होगा, इसका हो गया। ये इंटरनेट पर जो व्यक्तिगत या निजी जानकारी है उसके अनाधिकृत साझाकरण से यहाँ पर ये संबंधित होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का। 58, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई जो आपकी एस्पायर योजना है, ASPIRS योजना है, उसका उद्देश्य निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि स्टेट पीसीएस में यूपी पीसीएस का एग्जाम आने वाला है, ठीक है। और अभी आपका BPSC आने वाला, तो इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल सकते हैं देखने को, ठीक है। तो हमारा जो 58 का आंसर होगा ये बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि उद्योग में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी और जो आपका इंक्यूबेशन है इसकी केंद्र स्थापित करना है इससे, ठीक है। तो हमारा बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके कुछ उद्देश्य भी हैं जो हमारी एस्पायर योजना से कुछ उद्देश्य है, जैसे कि जो हमारे नए रोजगार है, ठीक है, नए रोजगार उसका क्या सृजन करना, ठीक है, बेरोजगारी में कमी करना, भारत उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना, ठीक है, जिला स्तर पर जो जमीनी रूप है उसको आर्थिक विकास करना। तो ये सब हमारे क्या इसके उद्देश्य हैं। अगला है 59, जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क जो आपका CTC है, इसके संदर्भ में आपको विचार करना है। इसकी स्थापना 2016 में जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पेरिस शिखर सम्मेलन में यहाँ पर की गई थी, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से जो हमारा 59 का स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि जो CTCN की स्थापना ये 2014 में की गई थी, ठीक है। कब की गई थी, 2014 में की गई थी। और ये विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण विकास की जो प्रकृति है उसकी बाधाओं को दूर करने के लिए समाधान के लिए यहाँ पर किया गया था, तो हमारा ये पहला गलत हो गया। दूसरा, CTCN का मुख्य लक्ष्य निम्न कार्बन और जलवायु लचीले जो विकास है उसके लिए जलवायु प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण को बढ़ावा देना, ठीक है। सेकंड हमारा बात यहाँ पर सही बोल रही है। तीसरा, CTCN जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन प्रौद्योगिकी तंत्र की कार्यान्वयन यहाँ पर शाखा है, ठीक है। तो क्या होगा, तीसरा हमारा जो यहाँ से स्टेटमेंट रहेगा ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो दो हमारे स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा 60 का क्या हो जाएगा,
विश्व बैंक समूह, ठीक है, जो आपका WBG है, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो विश्व बैंक समूह है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944, ठीक है, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, यूरोप के जो पुनर्निर्माण है उसके निर्माण के लिए यहाँ पर ये IBRD के तहत की गई थी, ठीक है। तो हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका 60 का B, विश्व बैंक समूह। 61 देखते हैं। व्हाइट लेबल ATM के संबंध में आपको विचार करना है। पहला, ये शुल्क लेकर सभी बैंक ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से 61 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इनका स्वामित्व, संचालन और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो NPCI के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। तो ये गलत है क्योंकि ये गैर बैंकिंग संस्थाएं संस्था द्वारा संचालित होता है, ठीक है। इसके विपरीत जो व्हाइट लेबल ATM है ये गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा संचालित होते हैं। इन संस्थाएं जो स्वतंत्र ATM है उसमें खुदरा कंपनियां, प्रौद्योगिकी जो फर्म है वो है ना, वो सब इसमें क्या शामिल हो सकते हैं। तो हमारा ये गलत होगा, NPCI नहीं होगा इसका, ओनली 1 A आंसर हो जाएगा। 62, सरकारी बजट को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन यहाँ पर किए गए इसमें से, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 62 का। स्टेटमेंट देखते हैं। पहला बोला है इसमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन करना, ठीक है। तो ये हमारा जो इसका पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट होगा, राइट। दूसरा देखते हैं, रेल बजट आम बजट का विलय करना, ठीक है, ये हो सकता है, राइट। उसके बाद क्या है, ये योजनागत गैर योजनागत वर्गीकरण उसको क्या है, समाप्त करना, ठीक है। ये वर्गीकरण करना, इसको समाप्त करना, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होंगे, 1 और 2। 63 क्वेश्चन है, क्रिस्टल मैच 2 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। ये मेक इन इंडिया के पहल के तहत भारत द्वारा विकसित एक उन्नत वायु प्रक्षेपित यहाँ पर क्या है, मिसाइल है, ठीक है। तो पहला हमारे यहाँ से क्या है, गलत हो जाएगा क्योंकि ये इजराइल द्वारा विकसित एक उन्नत वायु प्रक्षेपित मिसाइल है जिसे उच्च मूल्य वाले जो लक्ष्य हैं उसको सटीक हमलों के लिए यहाँ पर डिजाइन किया गया, ना कि मेक इन इंडिया से। ये 250 किलोमीटर की अधिक दूरी तक यहाँ क्या है, लक्ष्य भेदने में सक्षम होती है, ठीक है। सेकंड आपका बात सही बोल रहे हैं। तीसरा, इसे लड़ाकू विमान जैसी उच्च मूल्य वाली स्थिर और स्थानांतरित जो परिसंपत्ति उसको लक्षित करने के लिए यहाँ पर डिजाइन किया गया था, ठीक है। तीसरा भी हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हैं। 64, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको बोलते हैं IMF, ठीक है, इसके द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट यहाँ पर प्रकाशित की जाती है? इनमें से कौन कौन सी की जाती है, ठीक है, 3 यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो 64 में देखो पहला है, पहला जो हमारा होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये हमारी की जाती है IMF के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जो ग्लोबल इकोनॉमिक जो आपकी प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट है ना, तो ये आपकी गलत होगी, राइट। ये इसके द्वारा यहाँ पर जारी नहीं की जाती है, ये की जाती है जो विश्व बैंक है, ठीक है, उसके द्वारा यहाँ पर जारी की जाती है, ठीक है। द फिस्कल मॉनिटर ये भी की जाती है आपकी IMF के द्वारा। तो हमारी 2, 1 और 3 यहाँ पर जारी की जाती हैं, जिनमें से आंसर हमारा हो जाएगा C। यहाँ से 65 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला एकीकृत भुगतान जो आपके इंटरफेस UPI उसके बारे में। UPI लाइट एक ऐप में एक समय में अधिकतम 2000 रुपये ही रखे जा सकते हैं, ठीक है। पहला आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, UPI लाइट भुगतान की पुष्टि करने के लिए उपयोगकर्ताओं जो उपयोगकर्ता होते हैं उसमें UPI का पिन दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तीसरा, UPI उपयोगकर्ताओं जो है उपयोगकर्ता डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड उपयोग करके किए बिना कैश डिपॉजिट मशीनों पर अपना नकदी जमा भुगतान करने की अनुमति देता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है। तो तीनों बातें हमारी सही है यहाँ से। 66, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वार्षिक बजट का हिस्सा नहीं है इनमें से, ठीक है। कौन सा हिस्सा इसका नहीं है? तो जो वित्तीय स्थिरता है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है, ये हमारे जो राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन है उसका यहाँ पर हिस्सा वार्षिक बजट का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 है, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी संस्था में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा वर्ष 2014-15 को आधार वर्ष के रूप में यहाँ पर उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या होगा, गलत है। इसका जो आधार वर्ष हमारा ये 2010 को संशोधित करके 2004-5 किया गया था, ठीक है। तो हमारा ये गलत हो गया। चालू वर्ष के जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद हैं और मौद्रिक सकल जो घरेलू उत्पाद हैं उसकी गणना में जो उत्पादन की मात्रा है वो निश्चित रहती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो हमारा सिर्फ यहाँ से दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा B यहाँ से आंसर हो जाएगा। 68 नंबर देखते हैं, मसाला बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। मसाला बॉन्ड भारतीय पूंजी बाजार में जारी किए गए लिखित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो जो पहला स्टेटमेंट हमारा रहेगा इसका ये गलत है, ठीक है। दूसरा,
क्यों? क्योंकि मसाला बॉन्ड जो होता है ये रुपये जो मूल वर्गीय होते हैं उसमें ऋण लिखित होते हैं, ठीक है। तो हमारे पहला गलत हो गया। दूसरा, इनका उद्देश्य भारत में निजी क्षेत्र की जो अवसंरचना है उसकी विकास संबंधी जो पहल है उसकी सहायता प्रदान करने के लिए धन जुटाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है, राइट। और इसके अतिरिक्त जो मसाला बॉन्ड होते हैं वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी सूचीबद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। ओनली बी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। 69, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम DPAP पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान यहाँ पर शुरू किया गया था, ठीक है। तो 69 का हमारा क्या पहला गलत होगा, क्योंकि जो DPAP योजना है ये 1973-74 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, ना कि ये पहली, ठीक है। रोलिंग प्लान को पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अस्वीकार किए जाने के बाद क्रियान्वित यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो क्या होगा, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, राइट। क्योंकि जो 1975 से 77 था उसी अवधि में राष्ट्रीय जो आपातकाल के कारण अस्थिरता की अवधि थी, इससे कांग्रेसी चुनाव हार के बाद जनता पार्टी की सरकार ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को अस्वीकार कर दिया, जिससे रोलिंग प्लान यहाँ पर पेश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट होगा, ओनली 2 बी। 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, अनाज के बफर जो स्टॉक है उसकी अवधारणा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान यहाँ पर शुरू की गई थी। करेक्ट आंसर हमारा 70 हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो उसका कार्यकाल 1969 से आपका 74, ठीक है। ये अगला 71 है, कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियाँ परमाणु ऊर्जा से चलने वाली प्रणोदन प्रणाली में युक्त होती है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट से गलत हो, क्योंकि कलवरी श्रेणी पनडुब्बियाँ डीजल इलेक्ट्रिक जो होते हैं, ना कि परमाणु, ठीक है। तो गलत हो गया। कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण भारत और रूस के बीच सहयोग से एक भाग के रूप में किया गया है, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से वो भी गलत है, क्योंकि कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियाँ भारत और फ्रांस के बीच, ना कि भारत और रूस के बीच। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है। 72, वासुकी इंडिकस शब्द प्रायः किसके संदर्भ में सुर्खियों में रहा है, राइट। किसके संबंध में सुर्खियों में रहा, ये रहा है जो मेरे भारत में पाए जाने वाले जो विषैले सांप हैं इसकी एक प्रजाति के जीवाश्म के रूप में यहाँ पर ये न्यूज़ में था, ठीक है। 73, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। स्फीतिकारी अंतराल एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ समग्र मांग किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता से कम होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत हो, क्योंकि जो हमारी स्फीतिकारी अंतराल है ये एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें समग्र मांग एक अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता जो होती है उससे अधिक होती है, ठीक है। तो ये कम या नहीं होती है। कर में वृद्धि और अंतरण भुगतान में कमी जो होती है स्फीतिकारी अंतराल को कम कर सकती है, ठीक है। ये करेक्ट है, क्योंकि जो हमारी स्फीतिकारी अंतराल है उससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है जिससे सरकारी व्यय में क्या कमी होती है, ठीक है। इससे कर वृद्धि होती है जिससे बॉन्ड की जो प्रतिभूतियाँ हैं वो जारी करके ब्याज दर में वृद्धि कर सकते हैं, राइट। और भुगतान में कमी करके इसको नियंत्रित भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा 73 का बी आंसर हो जाएगा। 74, निम्नलिखित विदेशी निवेशों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला, विदेशी विनिर्माण जो करता है उसके द्वारा एक भारतीय कंपनी की हिस्सेदारी अर्जित करना जो उसकी ज़रूरतों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती हो, ठीक है। तो क्या होगा, पहला जो हमारा यहाँ से स्टेटमेंट है ये गलत होगा, ठीक है। पहला यहाँ से स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, क्यों? देखो पहला इसलिए गलत है क्योंकि जो हमारी वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर एफडीआई है, वर्टिकल एफडीआई, उसमें एक व्यवसाय दूसरे जो देश हैं उसके पूरक व्यवसाय का अधिग्रहण करता है। उदाहरण के लिए एक अमेरिकी जो आपका विनिर्माण करता है उसमें एक विदेशी कंपनी की हिस्सेदारी अर्जित कर सकता है जो उसे आवश्यक कच्चे माल की जो आपूर्ति है उसकी यहाँ पर करनी होती है उसे, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, एक विदेशी कंपनी द्वारा एक भारतीय व्यवसाय के निवेश करना जो उसके मुख्य व्यवसाय से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, सेकंड भी हमारा गलत होगा, क्योंकि जो कांग्लोमेरेट है, कांग्लोमेरेट एफडीआई है, उसके अंतर्गत ऐसे व्यवसाय जो होते हैं विदेशी निवेश में शामिल होते हैं, ठीक है। तो हमारे गलत हो गया। एक विदेशी कंपनी द्वारा भारत में उसी तरह का व्यवसाय स्थापित करना जैसा कि वह अपने देश में संचालित करता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, करेक्ट है, क्योंकि जो हमारी क्षैतिज एफडीआई है उसमें ये निवेश होता है जिसके तहत कोई भी विदेशी कंपनी मेजबान देश से उसी तरह का व्यवसाय संचालन स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। तो ओनली 3 करेक्ट होगा। 75, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता, इनमें से कितने भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्राथमिक लक्ष्य थे, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 75 का हो जाएगा इसमें। ये सभी चारों, एक तो आर्थिक विकास, ठीक है, दूसरा आधुनिकीकरण, तीसरा आत्मनिर्भरता, चौथा समानता, ये सभी क्या भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारंभिक लक्ष्य थे, ठीक है। अगला देखते हैं, डी हमारा आंसर हो जाएगा 76। हाल ही में
एस्ट्राजेनिका ने पहली बार स्वीकार किया कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के दुर्लभ मामलों, जबकि थ्रोम्बोसिस हैं, उसके विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम है, उसके कुछ लक्षण यहाँ पे मतलब कुछ दुष्प्रभाव थे वो बताए गए थे। उसमें से बोला है कि जो थ्रोम्ब्रोसिस है उसका शब्द का सर्वश्रेष्ठ कौन करता है इसमें से, ठीक है। तो इनमें से कौन करता है, तो करेक्ट आंसर होगा ये एक दुर्लभ स्थिति है जिसके शरीर के जो असामान्य स्थान है उसमें रक्त के थक्के जम जाते हैं, ठीक है। ये काफ़ी टाइम न्यूज़ में भी था, तो अभी देख सकते हैं अप्रैल और जो मार्च की न्यूज़ थी वहाँ पे न्यूज़ में दिखा गया था, ठीक है। तो वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। 77 आउटकम बजटिंग के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। पहला, ये वर्ष के दौरान संगत परिणामों के आधार पर सभी मंत्रालय के लिए परियोजना जो होती है वार व्यय यहाँ पर परिव्यय प्रदान करती है, ठीक है। तो हमारा 77 का क्या हो जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसके परिणाम न केवल मौद्रिक इकाइयों या भौतिक अवसंरचना के संबंध में बल्कि गुणात्मक लक्ष्यों को भी उपलब्धि के संदर्भ में अपेक्षित परिणाम होते हैं, ठीक है। तो दोनों बातें हमारे यहाँ से इसकी जो आउटकम बजटिंग है उसके बारे में एकदम करेक्ट है। 78 कुडियाट्टम कला के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। ये केरल की एक संस्कृत जो नाट्य परंपरा है वो होती है, ठीक है। पहला हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है, राइट। दूसरा, ये चाक्यार समुदाय द्वारा किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, ये चाक्यार समुदाय द्वारा किया था, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तीसरा देखते हैं, इसे यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में यहाँ पर शामिल किया गया है, ठीक है। यूनेस्को से क्वेश्चन इस बार यूपीएससी में पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तीसरा भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से जो कुडियाट्टम उसके बारे में एकदम करेक्ट है, सी आंसर हो जाएगा, करंट से क्वेश्चन दिया हुआ है। 79 भारत में विमानन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। नागर विमानन क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 3% से भी कम योगदान करता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से गलत होगा क्योंकि नगर जो विमानन क्षेत्र है घरेलू उत्पाद में 5% का योगदान करता है, न कि 3% से कम। नागर विमानन जो महानिदेशक है उसमें नागरिक विमानन के क्षेत्र के लिए नियामकी संस्था होती है, ठीक है। सेकंड हमारा एकदम करेक्ट है। तीसरा, क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक उड़ान केवल 200 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर के बीच की दूरी तय करने वाले उड़ानों पर लागू होगी, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि 200 किलोमीटर से 800 किलोमीटर के बीच, न कि 1200। तो हमारा सिर्फ यहाँ से 2 करेक्ट है आंसर, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 79 का केवल एक स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, भारत में निर्वाचनों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। पहला बोल रहा है इसमें ईवीएम का विनिष्ट होना, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है बूथों का जो यहाँ पर बलात् ग्रहण है वो। तीसरा बोल रहा है प्राकृतिक आपदा। इनमें से भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदान केंद्र पर जो हमारे मतदान है उसमें अमान घोषित करने के लिए उपयुक्त में से कितने कारण यहाँ पर वैध होते हैं, जो वैध ठहरा जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी तीनों जो हैं ये सभी तीनों क्या है, वैध ठहरा जा सकते हैं। कौन कौन से, ईवीएम का विनष्ट होना, बूथों पर जो बलात् ग्रहण है, बूथ कैप्चरिंग करना, ये प्राकृतिक आपदा, ये सब आपके क्या है जो तीनों रहेंगे ये हमारे निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान में अमान घोषित करने के लिए तीनों कारण है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 80 का। 81 देखते हैं, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य प्रस्तावित 4 बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी है। इस संबंध में भारत के निम्नलिखित जो यहाँ पर राज्य हैं, संघराज्य क्षेत्र हैं, उसमें कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है कहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का हमारे यहाँ से, ये स्थित है हरियाणा में, ठीक है। कलेसर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है हरियाणा राज्य के जो यमुनानगर जिला है उसके पूर्वी भाग में अवस्थित है। ये एक संरक्षित अब वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसमें कितना, जो 11,000 एकड़ है, ठीक है, 11,000 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये हिमालय की शिवालिक जो हमारी तलहटी क्षेत्र होते हैं उसमें अवस्थित होता है, ठीक है। हमारा ये आंसर हो जा हरियाणा होगा 81 का सी। 82 लेखांकन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। लेखांकन परिवर्तित चर है उसके बारे में, आय, लाभ, बैंक बैलेंस, इक्विटी, शेयर होल्डर्स, इनमें से कितने हैं जो कितने प्रवाह के परिवर्तित चर के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं इसको, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारे 82 का क्या हो जाएगा, इसमें से केवल 2 होंगे। कौन कौन से, एक तो आपका बैंक बैलेंस एक स्टॉक चर होगा, ठीक है, बैंक बैलेंस हो गया। दूसरा एक आपको हो जाएगा इक्विटी शेयर, ये बाकी आपके आय और लाभ ये तो आपके जो परिवर्तित चर हैं ये नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो आर्थिक चर होता है क्या, आर्थिक चर पढ़ते हैं क्या है ये, आर्थिक चर वह कारक है जो निर्धारित करने में सहायक होता है, कर सकता है कि अर्थव्यवस्था में कैसे काम कर रही है, अर्थव्यवस्था कैसे काम कर रही है ये निर्धारित करेगा आर्थिक चक्र हमारा, ठीक है, आर्थिक चर, और इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं 83 निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्रोत्तर भारत में भूमि सुधारों को प्राथमिक उद्देश्य इसका था, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा भूमिहीन कृषकों के लोग का भूमि जो पुनर्वितरण है ये, ठीक है। तो ये हमारा आंसर इसका आंसर हो जाएगा 83 का।
84 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक एडीबी के संबंध में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत एडीबी के शीर्ष 5 बड़े शेयरधारकों में से एक है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वर्तमान में इसके 100 से अधिक सदस्य देश हैं या सदस्य हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे से गलत है, क्योंकि भारत सहित इसमें 68 सदस्य देश हैं, ठीक है, 100 नहीं होगा। ये केवल सार्वजनिक और जो क्षेत्र की जो परियोजना है उसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी जो परियोजना है उसको यहाँ पर वित्त पोषण प्रदान करती है, ठीक है। तीसरा भी हमारा गलत है, क्योंकि ये विकास क्षेत्र की जो होते हैं विकास उद्देश्य के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों के लिए यहाँ पर बढ़ावा देता है, ठीक है। तो हमारा तीसरा भी गलत है, ओनली एक स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है हमारा, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा केवल एक। 85, भारत में पोत जो यहाँ पर परिवहन क्षेत्र है उसके संबंध में विचार करना है। भारत के व्यापार की मात्रा के हिसाब से लगभग 95% और मूल्य के हिसाब से लगभग 68% जो व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा 85 का होगा ये करेक्ट होगा, सही बात बोल रहा है, एक जो डाटा दिए एकदम करेक्ट है। अंतर्देशीय जल परिवहन भारत में संगठित माल परिवहन का 2% से भी कम वहन करता है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से 85 के करेक्ट हैं। 86 देखते हैं, भारत के अवसंरचना क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारतीय रेलवे जो लंबाई है उसकी दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। तो 86 का क्या होगा, 86 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये करेक्ट होगा। दूसरा, राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के कुल सड़क नेटवर्क का लगभग 10% है, ठीक है। कितना है, 10%। सेकंड हमारा क्या होगा स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 40% जितना है 40% के आसपास होगा, यहाँ पे 10% नहीं होगा, तो ओनली 1 यहाँ से करेक्ट है। 87, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। मूल्यानुसार कर किसी वस्तु के आकलित मूल्य पर आधारित का होता है, जैसे कि अचल परिसंपत्ति या व्यक्तिगत परिसंपत्ति, ठीक है। तो 87 का हमारा क्या हो जाएगा, 87 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वस्तु एवं सेवा कर एक मूल्यानुसार कर होता है, क्या होता है, मूल्यानुसार कर होता है, ये भी एकदम करेक्ट है, दोनों बातें हमारी सही हैं। 88, भारत की वित्तीय आसूचना एकक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये गृह मंत्रालय के प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकार के अधीन काम करता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है, ना कि गृह। भारत में जो बैंकों हैं उसके लिए 2.5 लाख रुपए से अधिक लेन देन पर FIU जो मासिक नकद लेन देन है रिपोर्ट वो प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है, ठीक है। बल्कि यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि 10 लाख या उससे अधिक के लेन देन पर, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, दोनों हमारे गलत है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 88 का आंसर हो जाएगा, ना तो एक और ना ही 2T। 89, निम्नलिखित में से कौन सा एक फल पकाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर 89 का हो जाएगा बी, एथिलीन, ठीक है। एथिलीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2, ठीक है, सी ऐसे लिख सकते हो CH2, ठीक है, ये हमारा एथिलीन है। इसको एल्केन जो एथिलीन हमारा एल्केन नाम के जो कार्बनिक यौगिक उससे सबसे सरल रूप माना जाता है इसका, ठीक है, जिसमें कार्बन का द्विआबंध होता है। ये एक रंगहीन ज्वलनशील गैस है जिसका स्वाद और गंध मीठा होता है, ठीक है। एथिलीन की जो प्राकृतिक स्रोत हैं इसमें प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम दोनों यहाँ पर शामिल होते हैं। अगला देखते हैं, 89 हो गया, 90 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन 1, सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ सभी को प्राप्त होता है और ये किसी विशेष उपभोक्ता वर्ग तक सीमित नहीं होता है, ठीक है। तो 90 का हमारा यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये बात सही बोला। दूसरा, सार्वजनिक वस्तुओं का जो उत्पादन है केवल सरकार द्वारा यहाँ पर किया जाता है, केवल सरकार द्वारा किया जाता है, यहाँ पर ही गलत है, राइट। सेकंड हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या है, ओनली 1 करेक्ट है, दूसरा गलत है, सी हमारा आंसर हो जाएगा, एक सही हो दूसरा गलत है। 91, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। मांग जमा स्वीकार करना, धन प्रेषण सेवाएं, नेट बैंकिंग, फंड ट्रांसफर सेवाएं और असेवित जो आपकी अल्पसेवित वर्ग है उसमें क्रेडिट कार्ड या जो ऋण उपलब्ध करना है, इनमें से भारत में भुगतान बैंकों द्वारा उपयुक्त में से कितनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, इसमें से केवल 3 है, राइट, जिसमें से आपका भुगतान जो बैंक है, ठीक है, उसमें इसको लेके यहाँ से मांग जो स्वीकार करना ये, धन प्रेषण सेवा ये, और नेट बैंकिंग जो फंड ट्रांसफर ये, और जो असेवित अल्पसेवित जो वर्ग है उसके क्रेडिट कार्ड का ऋण उपलब्ध करना ये यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। चौथा यहाँ से गलत होगा क्योंकि उसने ऋण देने की अनुमति नहीं है, VNRI जो होते हैं स्वीकार नहीं कर सकते, ठीक है। तो ओनली 3 करेक्ट है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। 92, प्राय सुर्खियों में देखी जाने वाली रीजेनरेटिव, ठीक है, रीजेनरेटिव ब्लू इकोनॉमी मैपिंग द
ब्लू इकोनॉमी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा यहाँ पर प्रकाशित की जाती है? करेक्ट आंसर 92 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के द्वारा यहाँ पर ये प्रकाशित की जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं 93। भारत में दूरसंचार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। भारत का 1 अरब से अधिक उपभोक्ता आधार के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है। ठीक है, तो 93 का क्या हो जाएगा? 93 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट होगा। दूसरा, इस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति होती है। ठीक है, सेकंड क्या? सेकंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर 100% तक होती है, यहाँ की 74। भारत में सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में 5G नेटवर्क की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या है? तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 93 का बी। 94, लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये एक वैकल्पिक विवाद समाधान ADR तंत्र होता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इसका? पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है। कौन सा? सांविधिक। तो हमारा सेकंड ये करेक्ट है, क्योंकि ये अधिनियम 1987 के तहत एक वैकल्पिक समाधान तंत्र था, ये भी करेक्ट है। लोक अदालत मामले में का निर्णय करने वाले व्यक्ति न्यायिक क्षमता में कार्य करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरा गलत है, क्योंकि कर्नाटक जो हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय उसने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि लोक अदालत की कार्रवाई की प्रकृति न्यायिक नहीं होगी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट हैं। 95, हाल ही में खोजी गई जो 52 मतलब 5200 वर्ष पुरानी जो हड़प्पा बस्ती है उसमें पड़ता बेट, ठीक है, पड़ता बेट निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का बी, गुजरात। गुजरात के कच्छ में पड़ता बेट नामक एक स्थान है, उस पर पुरातत्व खनन के दौरान यहाँ पर 5200 जो वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज हुई है इसमें। अगला देखते हैं 96, वस्तु एवं सेवा कर GST के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये एक एकल व्यापक प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, एकल व्यापक जो प्रत्यक्ष कर है ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि ये जो हमारा GST है ये उपभोक्ता और वस्तु सेवाओं से जो आपूर्ति पर आरोपित किया जाने वाला एकल व्यापक अप्रत्यक्ष कर होगा। ठीक है, ना कि प्रत्यक्ष कर होगा। ये संपूर्ण देश में लागू गंतव्य आधारित उपभोग कर है। ठीक है, सेकेंड हमारा यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2। 97, निम्नलिखित जमुओं पर आपको विचार करना है। अवस्फीति, अपस्फीति, पुनस्फीति। मूल्यों में निरंतर गिरावट। अपस्फीति क्या होती है? देखो इसमें जो अपस्फीति है, ठीक है, ये जो मुद्रा की दर है उसको कमी को संदर्भित करती है। ठीक है, और राष्ट्रीय आय के उत्पादन है उसमें रोजगार की कमी के बिना मूल स्तर में कमी दिखाता है। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो गया। दूसरा अपस्फीति क्या होता है? ठीक है, अपस्फीति ये मूल स्तर में निरंतर गिरावट को संदर्भित करती है, न कि दर की कमी को। गलत हो गया। पुनस्फीति क्या होगा? पुनस्फीति होता है ये एक ऐसी स्थिति जब अर्थव्यवस्था मंदी संकुचन से उभरती है। ठीक है, तो हमारा ये सही है, तीसरा सही है। यहाँ से आंसर हमारा सिर्फ हो जाएगा एक करेक्ट है, तो आंसर ए। 98, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। फसल उत्सव और राज्य, कौन कौन से उत्सव फसल के यहाँ पर राज्य में मनाए जाते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पर है रोकाली या बोहांग बिहू। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ पर हो जाएगा? ये हमारा मनाया जाता है असम में। ठीक है, तो गलत हो गया। पुथांडू, ठीक है, पुथांडू ये हमारा मनाया जाता है तमिल में। ठीक है, धूमधाम से मनाते हैं इसको लोग, तो करेक्ट है। पोइला बोईसाख, ठीक है, बोईसाख ये पश्चिम बंगाल में, ना कि छत्तीसगढ़ में। विशु में केरल के, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तो ओनली एक करेक्ट है हमारा, जो पुथांडू था ये तमिलनाडु में। ठीक है, तो आंसर हमारा केवल एक में करेक्ट है। 99, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। CPI के अंतर्गत उन वस्तुओं को सेवाओं को समान मूल स्तर पर समय के साथ साथ होने वाले जो परिवर्तन है उसको हम पर जिसे परिवार घरेलू उपयोग के लिए प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो 99 का क्या हो गया? पहला स्टेटमेंट सही बोला है। दूसरा, एक रूपता बनाए रखने के लिए CPI में मौजूदा सभी 4 प्रकार की एक ही दर पर उनको रखा जाता है वर्ष में, तो सेकंड हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड गलत होगा, क्योंकि जो CPI ग्रामीण है ये महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण योजना था मनरेगा उसके तहत सरकार के ग्रामीण कार्यक्रम के लिए न्यूनतम मजदूरी थी उसको निर्धारित करने के लिए यहाँ पर प्रस्तावित था। ठीक है, और इसे श्रम ब्यूरो द्वारा 1983 का आधार वर्ष के रूप में संकलित किया गया था। ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है। 100 नंबर है। यहाँ से 100 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। श्रम बल में 15 से 59 वर्ष के कार्यशील आयु समूह के सभी लोग यहाँ पर क्या है? शामिल होते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से गलत होगा, क्योंकि 15 से 59 वर्ष
की आयु में ऐसे कार्य से लोग शामिल होंगे जो कार्य करने में इच्छुक हैं या सक्षम हैं, ठीक है। उसमें जो काम करने वाले लोग की संख्या और बेरोजगार दोनों शामिल होंगे। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, श्रमिक जनसंख्या अनुपात को जनसंख्या में नियोजित जो व्यक्ति हैं उसके प्रतिशत के रूप में यहाँ पर परिभाषित किया जाएगा, ठीक है। सेकेंड हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, बेरोजगारी दर को श्रम बल में शामिल व्यक्ति में बेरोजगारी व्यक्तियों को प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तीसरा हमारे यहाँ से करेक्ट है अभी। तो दो हमारे यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा 100 का बी, ठीक है। तो देखो यहाँ से टेस्ट नंबर जो 7 था इसका इकोनॉमिक का, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर पूरा करा दिया आपको। पहला पार्ट दूसरे पार्ट को लेके अब जो टेस्ट नंबर 6 रहेगा वो कराएंगे। उसके बाद जो भी लेटेस्ट आएगा टेस्ट 8, 6 के बाद 8 आएगा तो 8 करा देंगे। जो भी लेटेस्ट आता रहेगा उसको हम पहले कराएंगे, ठीक है। और जो पीछे के हैं वो मैं कराता रहूँगा इसको, ठीक है। तो जो लेटेस्ट वाला है उससे आपकी करंट अफेयर्स नहीं छूटेगी, क्योंकि करंट अफेयर्स क्या है, आप लोग अभी जो मंथ से उसके पढ़ते हो, ठीक है। तो वहाँ से इसकी जो लेटेस्ट टेस्ट कराएंगे वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो वो याद रहेगा आपको, राइट। तो इस टाइप से करेंगे। कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। जो टेलीग्राम का लिंक मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जुड़ सकते हो। कुछ डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। वहाँ पर जो टेलीग्राम है उसमें मैं आपको डेली का न्यूज़पेपर रहते हैं इंग्लिश के, तो उसके पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। कैसे पूरा हिंदी से इंग्लिश से अगर पेपर है तो क्या क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए हिंदी में, तो हिंदी से मैं आपको पूरा वहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर जुड़ के आप देख सकते हैं, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।